तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये कि मैट्रिक्स एक दे रखी 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा और मॉड ऑफ 2a की पावर क्यूब 2 की पावर 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा टू पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। तो क्वेश्चन ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है आपको, सब कुछ तो दे ही रखा है, ये दे रखा है, वैल्यू दे ही रखी है। तो इसको करने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए इसका क्या हो जाएगा, मॉड ए इसका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रिलेशन जो रखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ 2a की पावर क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 21 है। तो 2 को बाहर ले लेंगे, ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर क्यूब से बाहर आ जाएगा, का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 21 हो जाएगा। ये 2 की पावर 9 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 21। तो मॉड ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 की पावर 12। क्यूबिक ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर चेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे जैसे इसको किया है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 8 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 10। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो अल्फा होगा वो देना चाहिए ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो आंसर इसका अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तभी आप इसको यूज कर पाओगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स जी एक्स दे रखा है आपको, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, रेंज ऑफ फॉक पूछ रही है, एफ ऑफ जी एक्स की आपसे रेंज पूछ रहा है, एफ ऑफ जी एक्स की रेंज पूछ रहा है। तो सीधा सीधा एक तरीका तो ये है कि एफ ऑफ जी एक्स करके हम कर रहे हैं, या फिर हम एफ एक्स और जी एक्स में कुछ देख लें। तो गौर करिए, जी एक्स किसकी डिफिनीशन दे रखा है, मॉड एक्स की डिफिनीशन है। देखिए ये मॉड एक्स की डिफिनीशन लिखा है, यानी जी एक्स की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स दे रखा है। यानी मॉड एक्स का मतलब क्या हो गया, ये -1 से 1 इधर जाएगा करीब, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका प्लस का 1। तो जी एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ है, तो यानी एफ ऑफ जी एक्स की जो हमारी वैल्यू कहां से हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से 1 के बीच में होगी। आई पॉजिटिव कह रहा है, इंटीजर पॉजिटिव कह रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में। तो अब चेक कर लेते हैं एफ एक्स हमारा कहां पर है। तो ये इनइक्वालिटी थोड़ी सी रॉन्ग है, ये 0 और x के बीच में होगी, क्योंकि दोनों जगह तो इक्वालिटी लेंगे मेरे हिसाब से, यहाँ इक्वालिटी होगी यहाँ इनइक्वालिटी होगी। तो 0x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा और ये इक्वालिटी है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में, तो 0 पे इक्वालिटी है तो 0 पर f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 0 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। और f ऑफ 0 1 पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। और फिर यहाँ पर जब 0 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो f ऑफ 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, f ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन कहां से कहां तक जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ क्लोज इंटरवल हो जाएगा, तो इसके लिए तो क्लोज इंटरवल 1/2 से 1 होगा, ठीक है। और एक ये f ऑफ 0 इक्वालिटी के लिए यूनियन 2 हो जाएगा, यानी कि दो रेंज ऑफ ऑफ क्या हो जाएगी हमारी, 1/2 से 1 यूनियन 2, यही आंसर हो जाएगा हमारा। फॉक की रेंज हमारी ये आ जाएगी। तो क्वेश्चन इसी तरीके के, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, थोड़ा सा सोचना था कि इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sin x माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्लासरूम में आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी हैं। सीधा सीधा इसमें आप क्या करें कि
टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके साइन कॉस कॉमन लेके, तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और जब इसको साइन अपॉन कॉस करेंगे तो साइन अपॉन कॉस कॉमन हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये बचेगा साइन क्यूब एक्स एंड प्लस कॉस क्यूब एक्स बचेगा dx, ये है ही, ठीक है। तो ये एक साइन एक्स से ये वाला एक साइन एक्स चला जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रल किस में बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो इस तरीके से आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो इसको t ले लेते हैं नीचे, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल्स टू टी हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ये, और ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस लगा दीजिए इधर, माइनस साइन एक्स हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, 3 साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं dt बाई 3, तो इसकी जगह हम रख देंगे dt बाई 3। तो जैसे ही dt बाई 3 रखेंगे तो 1/3 तो हम बाहर ले लेंगे, तो dt बाई t आ जाएगा, तो ये किसका हो गया ln t हो गया। अब ln t का मतलब प्लस c, तो 1/3 ln साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस c, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ln, ठीक है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस c। तो इस तरीके से मॉडरेट थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन काफी इजी आए, जैसे क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था, आपके लिए करना बहुत आसान था। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, करते रहिए।